फ्रेंड, वेलकम टू एमपी लर्निंग क्लासेस। कैसे हैं आप सभी। आज के वीडियो में हम एडगेट अभ्यास पुस्तिका विषय विज्ञान की देखेंगे, कक्षा 7वीं की। ठीक है, आज हम अध्याय 3 पढ़ने जा रहे हैं जिसका नाम है ऊष्मा। आपको ये अध्याय बहुत अच्छे से पढ़ना है, सारे ही अध्याय बहुत अच्छे से पढ़ना है और सारे क्वेश्चन एडगेट के मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं आपके एग्जाम के लिए। आपको सारे ही क्वेश्चंस को याद करना है अच्छे से। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं फटाफट से। अध्याय 3 जिसका नाम है ऊष्मा। पाठ की पूरी तैयारी आपको ध्यान से पढ़ना है। इसमें पहला कार्य दिया गया, आपको कुछ वस्तुएं दी गई हैं, आइसक्रीम, बर्फ, सूर्य, गर्म पानी, गर्म प्रेस, जलती हुई मोमबत्ती, गैस पर रखा तवा। ठीक है, तो इसमें आपको क्या करने बोला है, ऊपर दिए विश्लेषण से चर्चा करके लिखो कि वस्तुएं गर्म व ठंडी क्यों लगती हैं। तो हमें वस्तुएं गर्म व ठंडी क्यों लगती हैं। वस्तुएं गर्म व ठंडी हैं हमें छूकर या ज्ञानेंद्रियों द्वारा पता चलता है, इसलिए हमें वस्तु ठंडी और गर्म महसूस होती हैं। ठीक है, रिक्त स्थानों की पूर्ति दिए गए विकल्पों को चुनकर करना है। तो पहला जो रिक्त स्थान है, ताप का मापन किसके द्वारा होता है, तापमापी से किया जाता है। मानव शरीर का सामान्य तापमान 37 डिग्री सेल्सियस होता है। तीसरा है, ऊष्मा का प्रवाह सदैव गर्म वस्तु से ठंडी वस्तु की ओर होता है। चौथा है, रबर, लकड़ी एवं प्लास्टिक ऊष्मा के क्या हैं, कुचालक हैं। पांचवा, आपको जो खाली स्थान है, दिन के समय स्थल थल जल की अपेक्षा शीघ्र गर्म होता है। ठीक है, जल की अपेक्षा थल जो है शीघ्र गर्म होता है। ठीक है, विकल्प के रूप में आपको प्रश्न दिया गया है। पहला, बूझों को बुखार आने पर डॉक्टर द्वारा उसके शरीर के ताप को मापने के लिए उपयोग किया गया उपकरण क्या होगा, थर्मामीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है दूसरा, लोहे के तवे तथा का हत्था लकड़ी का बनाया जाता है क्योंकि लकड़ी होती है क्या, ऊष्मा रोधी। नेक्स्ट है, समुद्री समीर कहते हैं। तो समुद्री समीर किसे कहते हैं, समुद्र की ओर से आने वाली वायु को समुद्री समीर कहा जाता है। तो आपका ऑप्शन ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, डॉक्टरी थर्मामीटर के बल्ब में किस धातु का उपयोग किया जाता है, तो किसका, पारा धातु का उपयोग किया जाता है। अगला प्रश्न है, यदि कोई व्यक्ति बुखार से पीड़ित है तो उसके शरीर का ताप होगा तो 39.5 उसका डिग्री सेल्सियस में ताप होगा। ठीक है, अगला प्रश्न है, सूर्य द्वारा पृथ्वी तक ऊष्मा किस प्रक्रम द्वारा पहुंचती है, उस प्रक्रम का नाम लिखो। तो ये सारे प्रश्न आपको अति लघु उत्तरीय प्रश्नों के रूप में दिए गए हैं। इसका उत्तर हो जाएगा, सूर्य द्वारा पृथ्वी तक ऊष्मा विकिरण द्वारा पहुंचती है। अगला प्रश्न है, निम्न में से ठंडी व गर्म वस्तुओं की सूचीबद्ध कीजिए। तो आपको यहाँ पर ठंडी और गर्म वस्तु दोनों ही दी गई हैं। आपको ठंडी वस्तुएं बताना है और गर्म वस्तुएं, तो ठंडी वस्तुएं जाएंगी आइसक्रीम, फलों का रस, तलने के लिए प्रयुक्त बर्तन का हत्था, फ्रिज में जमी बर्फ। गर्म वस्तुएं हो जाएंगी चाय के प्याले में रखी स्टील की चम्मच, आइसक्रीम में रखी लकड़ी एवं की चम्मच। ठीक है, तो ये सब आपके क्या हो जाएंगे, गर्म वस्तुएं। प्रश्न तीसरा है, डॉक्टरी तापमापी का परिसर लिखिए। तो डॉक्टरी तापमापी का परिसर क्या होगा, सेल्सियस स्केल का परिसर। परिसर मतलब क्या होता है, उच्चतम ताप ऋण न्यूनतम ताप। ठीक है, तो उच्चतम ताप क्या होता है सेल्सियस में, 42 डिग्री सेल्सियस से 35 डिग्री सेल्सियस। तो आपको घटाकर उसका परिसर बताना है। तो कितना आ जाएगा आपका परिसर, 7। इसी प्रकार फ़ारेनहाइट स्केल का परिसर बताना है। तो फ़ारेनहाइट स्केल का परिसर होता है 108 फ़ारेनहाइट से 94 फ़ारेनहाइट से 108। तो आपको उच्चतम ताप से निम्नतम ताप को घटाना है, जिससे आपका आंसर क्या होगा, ये हो जाएगा 14 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, ये क्या है, 14 डिग्री सेल्सियस फ़ारेनहाइट। नेक्स्ट है, ऊष्मा चालक को परिभाषित करते हुए उदाहरण दीजिए। तो ऊष्मा चालक क्या है, जो पदार्थ अपने में से ऊष्मा को आसानी से जाने देते हैं उन्हें ऊष्मा चालक कहते हैं। उदाहरण एल्यूमिनियम, आयरन जिसे लोहा कहते हैं, तथा कॉपर। ठीक है, प्रश्न 5वां है, ऐसे पदार्थ जो ऊष्मा का स्थानांतरण नहीं करते उनको परिभाषित कर उदाहरण सहित लिखिए। ठीक है, तो ऐसे पदार्थ जो ऊष्मा का स्थानांतरण नहीं करते हैं उन्हें ऊष्मा का कुचालक कहते हैं, जैसे प्लास्टिक तथा लकड़ी। कुचालकों को ऊष्मा रोधी भी कहते हैं। ओके, नेक्स्ट है लघु उत्तरीय प्रश्न 6वां है, क्या डॉक्टरी थर्मामीटर के स्थान पर प्रयोगशाला थर्मामीटर का उपयोग कर सकते हैं। तो डॉक्टरी थर्मामीटर केवल मानव शरीर के लिए बनाया गया है, इसलिए हम डॉक्टरी थर्मामीटर के स्थान पर प्रयोगशाला थर्मामीटर का उपयोग नहीं कर सकते। प्रश्न 7वां है, डॉक्टरी थर्मामीटर के स्थान पर अब अंकीय डिजिटल थर्मामीटर का उपयोग क्यों अधिक किया जाने लगा है, लिखिए। तो डॉक्टरी जो थर्मामीटर है या तापमापी में तापमान में पारा
पदार्थ का उपयोग किया जाता था। चूँकि पारा एक विषैला पदार्थ है जिसको नष्ट करना अत्यंत कठिन है। एक तो पारा विषैला भी है और उसे नष्ट करना भी कठिन है, इसलिए अब अंकित थर्मामीटर का उपयोग अधिक किया जाने लगा है। ठीक है, प्रश्न 8वां है, गर्मी की ऋतु में सफ़ेद रंग के कपड़े एवं सर्दी की ऋतु में गहरे रंग के कपड़े पहनना क्यों सुखद लगता है? तो गर्मी में श्वेत रंग के कपड़े सूर्य विकिरणों के अधिकांश भाग को परावर्तित कर देते हैं तथा सर्दियों में गहरे रंग के कपड़े विकिरण या ऊष्मा को अवशोषित कर लेते हैं, इसलिए यह सुखद लगता है। ओके, प्रयोगशाला थर्मामीटर का परिसर लिखिए। तो प्रयोगशाला थर्मामीटर का परिसर प्रायः -10 डिग्री सेल्सियस से 110 डिग्री सेल्सियस होता है। ठीक है, अगला प्रश्न है 10वां, ऊष्मा चालन व ऊष्मा संवहन प्रक्रम को उदाहरण सहित लिखिए। तो ऊष्मा चालन क्या है? वह प्रक्रम जिसमें ऊष्मा किसी वस्तु के गर्म सिरे से ठंडे सिरे की ओर स्थानांतरित होती है, चालन कहलाता है। उदाहरण है लोहे की छड़ को गर्म करने पर। ठीक है, ऊष्मा संवहन में ऊष्मा एक स्थान से दूसरे स्थान तक द्रव व गैस के अपने गमन द्वारा संचरित होती है। उदाहरण है बर्तन में भरे द्रव को नीचे से गर्म करने पर द्रव की निचली सतह गर्म होकर फैलती है। ठीक है, बाद में पूरा द्रव धीरे धीरे गर्म होता है। प्रश्न 11वां है, अधिक सर्दियों में आप एक मोटे कंबल या एक के ऊपर एक जुड़े दो पतले कंबल में से किसका चुनाव करेंगे? तो अधिक सर्दियों में हम एक मोटे कंबल या एक के ऊपर एक जुड़े दो पतले कंबल में से दो जुड़े पतले कंबल का चुनाव करेंगे, क्योंकि ऊन ऊष्मारोधी है और हमें ठंड से बचाता है। अगला प्रश्न है 12वां, डॉक्टरी थर्मामीटर का नामांकित चित्र बनाकर संरचना का वर्णन कीजिए। जिस तापमापी में से हम अपने शरीर के ताप को नापते हैं उसे डॉक्टरी थर्मामीटर कहते हैं। डॉक्टरी थर्मामीटर में एक लंबी बारीक तथा एक समान व्यास की कांच की नली होती है। इसके एक सिरे पर एक बल्ब होता है। बल्ब में पारा भरा होता है। बल्ब के बाहर नली में पारे की एक पतली चमकीली धारी देखी जा सकती है। ठीक है, तो ये आपको थर्मामीटर का चित्र दिखेगा। प्रश्न आपको पुस्तक से देखकर बनाना है। प्रश्न 13वां है, डॉक्टरी थर्मामीटर का उपयोग करते समय कौन कौन सी सावधानी रखना चाहिए? तो इसका उत्तर हो जाएगा थर्मामीटर का उपयोग करने से पहले उसे एंटीसेप्टिक से धोना चाहिए। पारे का तल 35 डिग्री सेल्सियस से नीचे हो, ध्यान रखें। और थर्मामीटर को पढ़ते समय पारे का तल दृष्टि रेखा के सीध में होना चाहिए। और चौथा, थर्मामीटर का उपयोग करते समय इसे बल्ब से नहीं पकड़ना चाहिए। ठीक है, बल्ब तरफ से इसे नहीं पकड़ना चाहिए। अगला प्रश्न है, जल समीर एवं थल समीर का सचित्र वर्णन कीजिए। तो चित्र आपको पुस्तक में दिया गया है, आपको इस चित्र को बनाना है। जल समीर है जिसका परिभाषा है समुद्र की ओर से आने वाली वायु को समुद्र समीर या जल समीर भी कहते हैं। थल समीर स्थल की ओर से ठंडी वायु समुद्र की ओर बहती है, यह थल समीर कहलाती है। ठीक है, नेक्स्ट है प्रश्न 15, काला पॉलिश किए पात्र एवं श्वेत पॉलिश किए गए पात्र में पानी भरकर दोपहर 2 घंटे रखने पर किस पात्र का पानी कम गर्म होगा और क्यों? तो काला पॉलिश किए गए पात्र का पानी अधिक गर्म तथा श्वेत पॉलिश किए गए पात्र का पानी कम गर्म होगा, क्योंकि काला रंग ऊष्मा को अवशोषित करता है। ठीक है, प्रश्न 16वां है, क्या ऐसे भवनों का निर्माण संभव है जिसमें मौसम के अनुसार प्रभाव ठंडा या गर्म ना हो? तो ठीक है, ऐसा संभव है। हाँ, ऐसे भवनों का निर्माण संभव है जिसमें कि मौसम के अनुसार ठंडा या गर्म ना हो। जैसे ठंडी है तो ठंडा ना हो घर, और गर्मी है तो गर्म ना हो। तो जिसमें मौसम के अनुसार प्रभाव ना पड़े, तो ऐसा भवन संभव है जिसमें कि क्या होता है, खोखली ईंटों का उपयोग किया जाता है, जो कि आजकल उपलब्ध हैं। ठीक है, तो आप ऐसे भवनों का निर्माण कर सकते हैं। अगला प्रोजेक्ट कार्य आपको दिया गया है, अंकित डिजिटल थर्मामीटर की सहायता से अपने 10 मित्रों के शरीर का तापमान आपको नोट करना है। आप जो भी आपके सहपाठी हैं उनका नाम लिखकर तथा आपके जो डॉक्टरी थर्मामीटर है उसका उपयोग करके उनका तापमान या टेम्परेचर आपको यहाँ नोट करना है। ठीक है, प्रोजेक्ट कार्य 2 है, किसी डॉक्टर या अपने निकट के किसी स्वास्थ्य केंद्र पर जाइए। डॉक्टर को किसी रोगी का ताप मापते हुए देखिए। यह जानने का प्रयास कीजिए कि पहला है क नंबर का प्रश्न, तापमापी का उपयोग करने से पहले उसे किसी द्रव में क्यों डुबोते हैं? तो तापमापी का उपयोग करने से पहले उसे द्रव में डुबोते हैं ताकि उन्हें कीटाणु से नष्ट किया जाए। तो वह द्रव एंटीसेप्टिक होता है जिससे कीटाणु नष्ट हो जाते हैं सारे ही उस तापमापी के। ठीक है, अगला है तापमापी को जीभ के नीचे क्यों रखते हैं? तो तापमापी को जीभ के नीचे रखते हैं जिससे ताप में वृद्धि सही सही हो। ठीक है, या ताप को सही सही हम माप सकें।
अगला प्रश्न है, शरीर का ताप मापने के लिए तापमापी को मुंह के अतिरिक्त क्या शरीर के किसी अन्य भाग पर भी रखा जा सकता है? तो हाँ, जीभ के नीचे, भुजा के नीचे भी रखकर हम ताप माप सकते हैं। ठीक है। अगला प्रश्न है, शरीर के विभिन्न भागों का ताप समान है या अलग अलग है? तो शरीर के विभिन्न भागों का ताप अलग अलग होता है। ठीक है। तो इस प्रकार से आपका ये अध्याय कंप्लीट होता है। वीडियो आपको कैसा लगा, चैप्टर आपको कैसा लगा, आप प्लीज़ कमेंट बॉक्स में बताइए। वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।